नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब बढ़कर 10,399 हो गया है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 371 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है। हालांकि झारखंड में 4,176 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट गए हैं और फिलहाल झारखंड में कोरोना के 6,120 एक्टिव केस हैं। वहीं झारखंड में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राजधानी रांची है, जहां 2,039 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। इनमें से 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 506 लोग ठीक हो चुके हैं। झारखंड में लॉकडाउन के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण से संबंधित सभी चीजों पर सरकार की नजर है। झारखंड में कोरोना की जांच के लिए 3 दिन स्पेशल ड्राइव चलेगा, जिसमें 1 लाख टेस्ट कराने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान की रिपोर्ट आने के बाद लॉकडाउन पर कोई फैसला किया जाएगा, लेकिन अभी केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत 31 अगस्त तक इस लॉकडाउन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि संथाल में भी टेस्ट प्रयोगशाला का जल्द उद्घाटन होगा। हमारी नजर है, बिल्कुल आप अस्वस्थ रहें। हम सभी चीजों पर, सभी गतिविधियों पर नजर है। अभी हम लोग 2-3 दिनों के अंदर लाखों टेस्ट करने की हम लोगों ने एक लक्ष्य तय किया है। संबंधित विभाग इस विषय पर बड़ी तेजी से काम कर रही है। एक हम लोग आकलन करने का एक फॉर्मूला विभाग ने तय किया है। उसके अनुरूप राज्य में कोरोना का गतिविधि किस तरीके से विचरण कर रहा है, किस तरीके से उतार चढ़ाव हो रहा है। पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर में चाय की एक चुस्की लोगों को महंगी पड़ गई। दरअसल महिला चाय विक्रेता समेत उसके परिवार के 8 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। अब जिन लोगों ने भी चाय की दुकान पर जाकर चाय पी थी, उन सभी को लेकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। अब तक 200 लोगों को चिन्हित कर उनका कोरोना टेस्ट कराया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद जगन्नाथपुर बाजार समिति ने 10 दिन के लिए इलाके में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। बाजार समिति के मुताबिक अब कोई भी दुकानदार जगन्नाथपुर में दुकान नहीं खोलेगा। बस इमरजेंसी सेवा के तहत कुछ दुकानों को छूट होगी। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ही आवश्यक वस्तुओं की दुकान खुलेगी। जगन्नाथपुर में बढ़ते कोरोना महामारी को मद्देनजर देखते हुए जगन्नाथपुर के बाजार समिति और जगन्नाथपुर के दुकानदार स्वेच्छा से निर्णय लिए हैं कि हम लोग 10 दिन का शटडाउन लेंगे और सभी को सुरक्षित रखने के लिए स्वेच्छा से हम अपनी दुकान को बंद रखेंगे। यह निर्णय लिया गया। रांची में अब कोरोना रिपोर्ट पोर्टल पर आ जाएगी। इसके लिए पोर्टल में SRS ID या फिर मोबाइल नंबर को डालना होगा। ट्रायल के बाद यह सेवा शुरू कर दी गई है। इस पोर्टल के शुरू हो जाने से अब लोगों को रिपोर्ट के लिए अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आज से कल के बीच में ये इंतजाम हो गया है। एक पोर्टल हम लोगों ने बना लिया है कि उस पोर्टल में जैसे कि आप CBSE का रिजल्ट के लिए आप अपना आई कार्ड रोल नंबर डालते हैं, आपको रिजल्ट आ जाता है। उस तरह का एक पोर्टल बन गया है जिसमें कि आप अपना SRF नंबर या जो भी है उसको डालेंगे, आपका रिजल्ट उसमें मिल जाएगा। हाँ। झारखंड में कोरोना संक्रमण का दायरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ऐसे में मरने वालों के भी आंकड़े में इजाफा हो रहा है। कोरोना की वजह से लोग इस कदर दहशत में हैं कि मौत के बाद उनके शवों को भी नहीं ले जा रहे। ऐसे में प्रशासन सभी मृतकों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी निभा रहा है। ऐसे ही कई शवों को रांची के डोरंडा कब्रिस्तान में दफनाया गया, लेकिन अब डोरंडा कब्रिस्तान में शव के लिए नो एंट्री लगा दी गई है। दरअसल पहले कब्रिस्तान में JCB से शवों को अंदर ले जाया जा रहा था, जिसकी वजह से जमीन की हालत खराब हो गई है। इसके अलावा शव दफनाने के लिए अब जगह भी कम हो गई है। डोरंडा कब्रिस्तान ने जिला प्रशासन को इसकी सूचना दे दी है। वहीं रांची के SDO के मुताबिक डोरंडा कब्रिस्तान के हाथ खड़े करने के बाद अन्य कब्रिस्तानों और कमेटियों से संपर्क किया जा रहा है, ताकि नियम संगत और धार्मिक रिवाज के तहत सभी का अंतिम संस्कार किया जा सके। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो JCB के द्वारा गड्ढा खोदा जाता है कब्र का, वो JCB यहाँ घुस नहीं पा रहा। रास्ता संकीर्ण है, छोटा रास्ता है, जिसकी वजह से बार बार पलटी भी कर गया है और गाड़ी फंस भी गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर उम्मीद अब नाउम्मीद में बदल गई है।
और जगह को लेकर भी जगह में ये है कि जगह में ऐसा है, कमी तो है ही। दूसरी बात क्या है कि जेसीबी से जैसे कोड़ाई होता है, पानी इतना भर जाता है कि उसको दफन करना संभव नहीं हो। देखिए, डोरंडा कब्रिस्तान का कहना है कि अब उनके पास या तो जगह नहीं है या उनके पास जो भी कब्रिस्तान में जो छोटे छोटे रास्ते हैं वो टूट चुके हैं बारिश और जेसीबी के मूवमेंट के कारण, तो इसके कारण उन लोगों ने असमर्थता व्यक्त की है। तो उसके अल्टरनेट के रूप में हम लोग जो भी जिस जिले की बॉडी है और जो भी अगर रांची का है तो जो लोकल कब्रिस्तान है वहाँ पर हम लोग बरियल कर रहे हैं। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को होम क्वारंटीन में रखने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। खुद दीपक प्रकाश ने मुख्य सचिव और रांची उपायुक्त को पत्र लिखकर खुद को होम क्वारंटीन में रखे जाने को नियमों के खिलाफ बताया है। उन्होंने सरकार पर राजनीतिक विद्वेष के तहत काम करने का आरोप लगाया। वहीं दीपक प्रकाश की इस चिट्ठी पर अब सियासत तेज हो गई है। होम क्वारंटीन पर कोहराम, संक्रमण का खतरा या बदले की भावना, कोरोना काल पर सियासत भारी। कोरोना काल के बीच झारखंड के सियासी गलियों में घूम रहे एक पत्र को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है, क्योंकि यह पत्र झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के द्वारा प्रदेश के मुख्य सचिव को लिखा गया है, जिसमें उन्होंने अपने होम क्वारंटीन को लेकर मुख्य सचिव और रांची उपायुक्त को आपत्ति जताते हुए इसे नियम विरुद्ध बताया है। बीजेपी प्रवक्ता सरोज सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा चिट्ठी लिखे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हेमंत सरकार अपने प्रतिद्वंदियों पर बदले की भावना से काम करती है। झारखंड में हेमंत सरकार अपने प्रतिद्वंदियों पर, विपक्षियों पर बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। जो कोरोना संक्रमण के नियम बनाए गए हैं, तो नियमों का जो पालन कर रहा है और जो नियमों का उल्लंघन कर रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पत्र पर जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा कि राजनीतिक माइलेज के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। साथ ही नियम सबके लिए बराबर होने का हवाला दिया और पूछा है कि बीजेपी एक तरफ सरकार को संक्रमण रोकने के लिए कठोरतम कार्रवाई का सुझाव देती है, तो क्या ये नियम सांसद, विधायक या मंत्रियों के लिए नहीं है? वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के पत्र पर विधायक सरयू राय ने कहा कि दीपक प्रकाश से कल मिला था, वो होम क्वारंटीन है। कोरोना एक युद्ध का समय है और कमांडर का आदेश ही अंतिम होना चाहिए। देश में पीएम और राज्य में सीएम। वहीं दीपक प्रकाश के पत्र पर मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि हमने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया है, वो माननीय है, आप जो करेंगे लोग अनुकरण करेंगे। संक्रमण का खतरा है, नियम बना है संक्रमण को रोकने के लिए, तो व्यक्ति कोई भी हो, कानून तो सब पर लागू होगा। कानून के नजर में तो सब समान है। तो जनता को भी अगर ये महसूस करा देते हैं कि हमारा क्वारंटाइन नियम विरुद्ध हुआ है, तो यह भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। नियम विरुद्ध तो कोई काम नहीं होना चाहिए, खासकर सरकारें, पदाधिकारी करेंगे तो ये सही नहीं है। कोई दो चार उदाहरण वो दे, ऐसे सिर्फ हवा में बोलने से नहीं होगा। किस अधिकारी ने किस नियम के विरुद्ध काम किया, हम भी इसको गौर में लाएंगे। हो सकता है कि अधिकारी से भूल हो सकता है हमसे भूल हो, हमें सुधार करने का मौका मिले। एज ए होल वहीं पे तो पॉइंट करेंगे, हवा में तो निशाना नहीं लगाए। दिल्ली से रांची लौटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को भी होम क्वारंटीन किया गया था, तब भी सियासत हुई थी। इस बार प्रदेश अध्यक्ष के पत्र पर संक्रमण के खतरे की आड़ में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का सवाल खड़ा हो रहा है। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की सहयोगी कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के 9 विधायक रूठे हुए हैं और मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और उमाशंकर अकेला दिल्ली में पार्टी के आला नेताओं से मिलकर रांची लौटे हैं। कहा जा रहा है कि विधायकों ने आलाकमान से सोरेन सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस विधायकों की नाराजगी को गंभीरता से लेती नहीं दिख रही है। झारखंड कांग्रेस का बढ़ा कष्ट, 9 विधायक पार्टी से नाराज। अब समस्या का दिल्ली से होगा समाधान। झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है और यह बात दिल्ली में पार्टी के 3 विधायकों की अहमद पटेल से मुलाकात के बाद साफ हो गई है। दिल्ली से रांची लौटे कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के मुताबिक पार्टी से नाराज चल रहे 9 विधायक अगले महीने सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली जाएंगे।
इरफान अंसारी का कहना है कि प्रदेश नेतृत्व के सामने उन लोगों ने अपनी बात रखी थी, लेकिन किसी न किसी गैप की वजह से आलाकमान तक बात नहीं पहुंच पाती है। लिहाजा अब वो दिल्ली जाकर आलाकमान के सामने अपनी बात रखेंगे। इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार रघुवर दास के पैटर्न पर चल रही है। उन तक बात रखेंगे कि रघुवर दास का जो पैटर्न है, एक मंत्री पद खाली था, कांग्रेस का कोटा का खाली है, अभी वो एक लालच देकर, लोभ देकर सरकार चला लिया 5 साल रघुवर दास जी। ठीक उसी प्रकार अगर हमारी सरकार चलेगी तो अच्छी बात नहीं है। हम लोगों ने रखा कि 1 मैन 1 पोस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि लंबा सरकार को चलाना है। कांग्रेस के नाराज विधायक सोरेन कैबिनेट में खाली पड़ी सीट का मुद्दा भी उठा रहे हैं। दरअसल कैबिनेट में कांग्रेस कोटे का एक मंत्री पद खाली है, जिसे लेकर जल्द मंत्रिपरिषद के विस्तार की मांग की जा रही है। विभाग बंटना चाहिए, एक मंत्रालय खाली है, उसका भी जल्द से जल्द विस्तार होना चाहिए। और जो विधायक लोग नाराज है, क्यों नाराजगी है, एक महीने में बैठना चाहिए, सरकार को समन्वय बनाकर सरकार काम करे। वहीं नाराज कांग्रेस विधायकों के दिल्ली जाने को लेकर जेएमएम की ओर से प्रतिक्रिया भी आई है। जेएमएम के मुताबिक कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए बयान दे रहे हैं, लेकिन सरकार निजी स्वार्थ के लिए नहीं होती है। केवल सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष के विधायकगण, क्योंकि जनता का बात होगा तो वो सभी काम होंगे और पॉजिटिव काम होंगे। हाँ, किसी को कोई व्यक्तिगत यदि कोई स्वार्थ है तो सरकार व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति नहीं करती है, सामूहिक तौर पर जो राज्य का स्वार्थ है उसकी पूर्ति करती है। कांग्रेस विधायकों की नाराजगी की बात काफी पहले से सामने आ रही थी, लेकिन साफ तौर पर कुछ कहा नहीं जा रहा था। लेकिन अब दिल्ली की दौड़ ने सब कुछ पानी की तरह साफ कर दिया है। उम्मीद है आलाकमान जल्द इन विधायकों की नाराजगी खत्म करने की राह पर निकलेगा। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रांची में हैं। दोनों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। करीब 2.5 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में कमर्शियल कोल माइनिंग की समस्याओं पर बात की गई। बैठक के बाद दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने जानकारी दी कि कई मुद्दों और समस्याओं के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा हुई। कई मसलों को दूर करने पर सहमति बन गई है और जो बचे हुए हैं उन्हें भी खत्म करने को लेकर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। इसके साथ ही केंद्रीय कोयला मंत्री ने बताया कि कमर्शियल कोल ब्लॉक आवंटन की समस्याओं के हल को लेकर भी मुख्यमंत्री से बात हुई और मुख्यमंत्री ने समाधान का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे तभी देश और राज्य का विकास संभव है। इसके अलावा प्रहलाद जोशी ने बताया कि जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर कंफ्यूजन को भी दूर कर लिया गया है और 1800 एकड़ जमीन जो कोयला मंत्रालय के अधिकार में है उसे लेकर राज्य सरकार को लगभग 300 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दे दिया गया है। कुछ इश्यूज था लैंड एक्विजिशन का, ट्रांसपोर्ट चलन का, रॉयल्टी का, ये सब हमने बातचीत करके हमने सॉल्व कर दिया है। देश के डेवलपमेंट में हो, राज्य के डेवलपमेंट में हो, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करते ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो हेमंत सोरेन जी ने बहुत पॉजिटिवली उन्होंने बताया कि मैं भी पॉजिटिवली कंसिडर करता हूं, आप भी बहुत पॉजिटिव माइंड से आया है, मैं भी इसको पॉजिटिव माइंड से देखता हूं, ऐसे उन्होंने आश्वस्त किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री और कोल मिनिस्टर के उपस्थिति में मैं भी शामिल हुआ और बहुत अच्छी चर्चा रही, उत्साहवर्धक चर्चा रही और कई इश्यूज आज रिजॉल्व कर दिए गए और कुछ जो भी इश्यूज हैं उसके बारे में चीफ मिनिस्टर का एक एश्योरेंस है कि हम लोग मिल करके आगे इन सारे चीज़ों का समाधान और बेहतर ढंग से देश के हित में, राज्य के हित में। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अर्जुन मुंडा से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोल इंडिया ने लंबे समय तक झारखंड का हक अपने कब्जे में रखा, जिसे अब हम निकाल पाने में सक्षम हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी जमीन के मुआवजे को लेकर झारखंड की ओर से 8000 करोड़ का क्लेम किया गया है, जिसका आकलन होगा, लेकिन फिलहाल 250 करोड़ केंद्र सरकार ने दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य सरकार के हक की रक्षा करने के साथ ही सब कुछ राज्य की जनता को समर्पित किया जाएगा। कई चीजों पर चर्चाएं वार्ताएं होती रहीं,
लेकिन कोई फलाफल नहीं निकलता। विषय तो बहुत थे, माननीय मंत्री जी ने बहुत सकारात्मक आश्वासन दिया है और मुझे लगता है कि अगर उन्होंने आश्वासन दिया है जिस अनुरूप उन्होंने आज पहला कदम उठाया है, मुझे उम्मीद है कि अब सरकार की जो हक थी, कोल इंडिया जो लगातार अपने कब्जे में दबा के रखा रहा है, उसको हम निकाल पाने में सक्षम होंगे।